अहीर, वृंदावन के तो अहीर, बुलबाई वृंदावन के तो महाराज सबन को डाला फरन दे, तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा है गुड़ियन को खेल। राजा जितने आए हीर सबे भक्सी में डार दी, राजा जितने आए हीर सबे तुम जेल में डार दी। अरे जेल में डार दियो सबे तुम जेल में डार दियो, राजा जितने आए हीर सबे भक्सी में डार दियो। खत लिखो और सभी यदुवंशियों को बुला जेल में डाल दो। ये बताओ महाराज, हाँ, क्या खत से वो मारे जाएंगे? खत से क्या मेरे काल मारे जाएंगे? कंस कहने लगा बाबा हाँ, जेल में डाल तो मैं दूं, लेकिन जब कोई राज नियम उल्लंघन हो तब तो मैं उन्हें जेल में डाल दूं, और बगैर राज नियम उल्लंघन के यदुवंशियों को छेड़ना मौत को दावत देना है, मौत को न्योता देना है। इसीलिए कोई नियम उल्लंघन बने, जब राज नियम उल्लंघन बनेगा उसी के तहत, उसी कानून के तहत हम उन्हें जेल में डाल देंगे, ऐसे तो छेड़ना मौत को निमंत्रण देना है। कंस की बात सुन करके देवर्षि नाथ कहने लगे तो हम तुम्हें एक और अकल बताएं, और ऐसी अकल बताएं कि सांप मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे। तो कब बताओगे महाराज? कंस मेरी बात मानो, क्या? एक पाती लिखो बनाई है, कागज कलम उठाई है, काली जमुना लहराई है, कमल के फूल बनाई है, काली एक खत लिखो और काली दे से नील कमल के फूल मंगाओ। हाँ हाँ, कंस कहने लगा फूल मंगाने का कारण क्या है, फूल मंगाने का मतलब? नारद कहने लगे काली दे में कालिया नाग रहता है, कौन यदुवंशी की अम्मा ने दूध पिलाया जो जाकर के कालिया नाग से टक्कर ले? अगर कृष्ण बलराम काली दे से नील कमल के फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग डसलेगा, मारे जाएंगे, और अगर फूल तुम्हारी कचहरी में समय अनुसार ना हाजिर किए जाएं तो इसी राज नियम उल्लंघन के तहत आप उन्हें जेल में डाल देना। ये बात सत्य कही। जेल में डालो, सुबह उठो, कुल्ला दतोन करो, एक अहीर को निकालो, बहु कलेऊ करो, कहो कैसी रही? बहुत सुंदर रही। तभी तुम हमारे हित की बात कहते तो तभी तुम्हारा सम्मान करते ना, तुम्हारे जैसे महात्मा जी ने कितने हमने काट डाली। कंस देखो हम तुम्हारे हमेशा हित की बात करते हैं और हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वही तो, तभी तो हम आपका सम्मान करते हैं। माता और उसी समय कंस ने बाबा नंद के लिए खत भेजा, क्योंकि कालिया नाग के विष से यमुना का पानी इतना विषैला हो गया था बहनाओ कि नभमंडल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता था। कालिया नाग को भी घमंड था अपने बाहुबल पर, अपनी शक्ति, अपनी ताकत पर। नारद कहने लगे इसके घमंड को भी चूर करना है और कंस को भी संकेत करना और चिंता बढ़ानी है।
और माताओं बहनों, अगर किसी को मारना है, अपराधी को मारना है, तो पहले उसे भय से ग्रसित करो। मैं गऊओं को बांध रहे थे, गौ बंधन कर रहे थे, रोने लगे। जसोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्या बात हो गई पिया, एक बार बता दो ना। बाबा नंद खत को पढ़ लेते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, फिर रोने लगते हैं। तो जसोदा ने जब पूछा तो बाबा नंद कहने लगे, हे प्राण प्यारी जसोदा, अगर खत का वाचन करके मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें क्या लिखा है, तो जिस प्रकार से मैं रो रहा हूं उसी प्रकार से तुम भी रोने लगोगे। जसोदा बोली, बोलो ना, कहना क्या चाहते हो। उसी समय जसोदा ने रो करके जवाब दिया, बताओ ना पिया, मैं मरी जा रही हूं, क्या लिखा है, किसने भेजा। तो कंस के खत को पढ़ के बाबा नंद ने जसोदा को समझाया, सुन जसोदा, प्यारी जसोदा, जा दिन से मेरे कृष्ण ने मेरे आंगन में जन्म लियो है, बाद दिन से मैंने चैन की रोटी ना खाए पाई। पापी कंस ने खत भेजो है, खत में ये लिखा है कि काली देश से नीलकमल के फूल कचहरी में हाजिर किए जाएं, अगर फूल ना आए तो तुम्हें, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को कारागृह में डाल दूंगा। मैंने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आकर के बसेरा कर लिया, मगर मेरे दिल के टुकड़ों का, मेरे कलेजे के टुकड़ों का वो दावागिर पीछा नहीं छोड़ रहा है। माता बहनों, जैसे कंस की धमकी सुनी जसोदा ने, जेल में डाल दूंगा, काली देश से फूल लाओ, बहनाव आज उसी समय जसोदा मैया पछाड़ खा के गिर गई, रोने लगी। एक कोने में जसोदा रो रही, दूसरे कोने में बाबा नंद रो रहे हैं। तब तक भगवान कन्हैया आए हैं ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए। जैसे ही आंगन में प्रवेश होते हैं, क्या देखा, मैया बैठी है, रो रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे मैया, मैया, मैया मुझको माखन मिश्री दे दे। मैया तू रो रही है, क्यों रो रही? कान्हा,
तुम कुछ ना पूछो मेरे लाल। बोलो बोलो, क्यों रो क्यों रही हो तुम? मेरे रोने का कारण तुम ना पूछो बेटा, मैं किस लिए रो रही हूँ। माँ तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू किसी ने निकलवाए? अगर किसी ने अब तू हमें माखन मिश्री दे दे। मांग रहा माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहा माखन रोटी गोपाल भैया, गोपाल भैया, जसोदा बैठी आंगन में रोवे, जसोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे, बगी कपी रही बोटी बोटी भैया भैया, मांगो माखन रोटी गोपाल भैया, रोटी गोपाल भैया, मांगो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगो माँ तू नाम बता उस पापी का जिसने तुझे सताया। अब शब्द कहे, हे बोल माँ। हे बेटा, हाँ